हम दिखाने के लिए आए आप लोगों की बात। ये सील इंटैक्ट खड़ा हुआ है मकान, कहीं से तिखा भी नहीं हुआ, कहीं से इधर से उधर खसका भी नहीं है और इसको जर्जर बताया जा रहा है। ये बताइए इससे पुख्ता मकान कौन सा हो सकता है? ये सैकड़ों साल तक हिलेगा नहीं, जिसको आज जर्जर बना के तोड़ा जा रहा है। और कहीं अगर आप कुछ एतराज़ करते हैं तो आप अंदर जाइए। अच्छा, यानी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है पुलिस, और पुलिस के बल पर एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है उसका क्या मतलब होता है आप भी जानती हैं। देखिए इनका मकान तोड़ा जा चुका है और इन्हीं का मकान टूट रहा था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे, पूरी दाल मंडी आपको दिखाएंगे। आइए। ये देखिए ये पूरी तोड़ी जा चुकी है, आधा टूट गया है, अब उतना और तोड़ना है। देखिए ये बुलडोजर से किस तरीके से दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। वो बुलडोज़र है, बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों के घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए लोगों को, वाईफाई देना ना। ए भैया हम निकल जाएं? हाँ नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस, जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भाई आप लोग चलिए आगे, चलिए आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा, कैसे निकाल पाएंगे? आज निकालेंगे, मलबा उठा के उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं। और
कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की। ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ, आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? मुफ्तीगढ़ में आने वाले व्यय को आपसे भू राजस्व की बकाया की राहत वसूल किया जाएगा। आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भूमि को तत्काल खाली कर दें ताकि मुफ्तीगढ़ की कार्रवाई कराई जा सके। फोर्स आ गया ये, चलिए आगे बढ़िए, आगे वहाँ जो वो वाला है गेट, वहाँ से जो है अंदर करिए, कट ऑफ करिए, फोर्स आगे जाइए, फोर्स आगे जाइए भाई। अरे भाई फोर्स तो जाने दो यार, मूवमेंट मीडिया से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट काम शुरू कर दीजिए, पहले फोर्स का मूवमेंट करने दीजिए। आगे वहाँ पे आप बैरियर कर दीजिए और 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए साथ में। 5 कहा जा रहा है, चलिए अंदर, 5-6 लोग अंदर जाइए। क्या भाई अलग से बोलना पड़ेगा? 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए। एक बार फिर से यहाँ पे जोरों शोर से दाल मंडी में देखिए पैरामीट्रिक की तैनाती में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है। वहाँ जाइए। यहाँ पर अधिकारी और सामने आप देख सकते हैं इसी मकान का आज ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसी मकान का आज जोरों शोर से ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। किस प्रकार से मकान के लोग देख रहे हैं ध्वस्तीकरण, देखिए इतनी ज्यादा पुलिस प्रशासन के लोग यानी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अंदर मकान के अंदर इस प्रकार से मीडिया के लोग अंदर पीछे हो जाए, काम शुरू होने जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, ये ध्वस्तीकरण शुरू हो रहा है, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे यहाँ से हट। अरे भाई सामने से टूटेगा। अच्छा, और जहाँ देखिए दूसरी तरफ देखिए इस 2 मंजिले दुकान को देखिए पूरी तरीके से किस प्रकार से तोड़ दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। और देखिए जो बचे खुचे ऊपर के यहाँ पर जो ऊपर के स्थान है देखिए उसे यहाँ पर हथौड़ों के माध्यम से लगातार देखिए तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बुलडोजर नहीं तोड़ सकता, इसीलिए यहाँ पर हथौड़ों के माध्यम से लगातार तोड़ा जा रहा है। ऊपर से किस प्रकार से यहाँ पर लोहे के जो यहाँ पर ढलैया किए गए थे, यानी लोहे ढक के यहाँ जो ढलैया किए गए थे उसे किस प्रकार से हथौड़ों के माध्यम से तोड़ के देखिए गिराया जा रहा है। और इस वक्त देखिए लगातार दाल मंडी में लगातार ध्वस्तीकरण बहुत तेजी से चल रहा है। और देखिए किस प्रकार से हथौड़ों के माध्यम से यहाँ पर दाल मंडी की इस दुकान को पूरी तरीके से देखिए तोड़ा जा रहा है। और देखिए चारों तरफ ही कि कितने ज्यादा यहाँ पर मलबे बिखरे हैं। देखिए आपको मैं चारों तरफ अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ इस तरह से देखिए कहीं कहीं देखिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, देख सकते हैं। और देखिए इसके ठीक बगल में कितने यहाँ पर मलबे बिखरे हैं, ये देखिए चारों तरफ देख सकते हैं। इस प्रकार से दाल मंडी के अंदर देखिए कितने ज्यादा मलबे बिखरे हुए हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में हर जगह मलबे ही मलबे बिखरे दाल मंडी में। और दिखाना चाहूँगी जो भी यहाँ ध्वस्तीकरण हो रहा है देखिए उसके पास पैरामिलिट्री की फोर्स की तैनाती है, तभी यहाँ दाल मंडी में ध्वस्तीकरण लगातार हो रही है। और देखिए लगातार इस मकान को हथौड़ों के माध्यम से किस प्रकार से कि पूरी तरीके से देखिए तोड़ा जा रहा है। और इससे पहले यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा गया था जितना भी। भाई आप लोग चलिए आगे, चलिए आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा, कैसे निकाल पाएंगे बुलडोजर? आज निकालेंगे, मलबा भाग उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा,
तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है, वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रही हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की। ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ, आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? मुफ्तीगढ़ में आने वाले व्यय को आपसे भू राजस्व की बकाया की राहत वसूल किया जाएगा। आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भूमि को तत्काल खाली कर दें ताकि मुफ्तीगढ़ की कार्रवाई कराई जा सके। फोर्स आ गया ये, चलिए आगे बढ़िए, आगे वहाँ जो वो वाला है गेट, वहां से जो है अंदर करिए, कट ऑफ करिए, फोर्स आगे जाइए, फोर्स आगे जाइए भाई। अरे भाई फोर्स तो जाने दो यार, मूवमेंट मीडिया से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट काम शुरू होने दीजिए, पहले फोर्स का मूवमेंट करने दीजिए। आगे वहां पे आप बैरियर कर दीजिए और 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए साथ में। 5 कहा जा रहा है, चलिए अंदर, 5-6 लोग अंदर जाइए। क्या भाई अलग से बोलना पड़ेगा? 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए। एक बार फिर से यहाँ पे जोरों शोर से दाल मंडी में देखिए पैरामिलिट्री की तैनाती में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है। वहाँ जाइए। यहाँ पर अधिकारी और सामने आप देख सकते हैं इसी मकान का आज ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसी मकान का आज जोरों शोर से ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। किस प्रकार से मकान के लोग देख रहे हैं ध्वस्तीकरण, देखिए इतनी ज्यादा पुलिस प्रशासन के लोग यानी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अंदर मकान के अंदर इस प्रकार से मीडिया के लोग अंदर पीछे हो जाए, काम शुरू होने जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, ये ध्वस्तीकरण शुरू हो रहा है, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे यहाँ से हट। अरे भाई सामने से टूटेगा। अच्छा, और जहाँ देखिए दूसरी तरफ देखिए इस 2 मंजिले दुकान को देखिए पूरी तरीके से किस प्रकार से तोड़ दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। और देखिए जो बचे खुचे ऊपर के यहाँ पर जो ऊपर के स्थान है देखिए उस आप इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप चलिए 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 यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बैरिकेड के आगे चलिए। मंजर आप देखिए आपके सामने कैसा है, चारों तरफ तोड़ फोड़ यहाँ पर हो रखी है और दोनों तरफ पुलिस तैनात है, इस तरफ और उस तरफ भी। ये देखिए ऊपर से झांकते हुए लोग, टूटी हुई गलियों से झांकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग है। ऊपर किसी का गद्दा यहाँ पर लटक रहा है, जाड़े में हो सकता है ये ओढ़ने बिछाने के काम आता हो, लेकिन अब ये घर ऊपर से कुछ टूट चुका है, कुछ टूट रहा है। कई जगहों पर नोटिसें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जो जगह कल तक गुलजार हुआ करती थी वो अब बेजार है। ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर तक तोड़ा जाना है। आप बंद करनी पड़ी क्योंकि डर है लोगों में। आप ये देखिए कि तोड़ा कितना जाना है, ये गली है और इतना भीतर तक ऐसे तोड़ा जाना है। आप देखिए इतना लंबा तक तोड़ा जाना है। प्रज्ञा जी पूछ रही हैं कि आपकी दुकान है, टूटी हुई दुकान के पीछे वो भाई साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और क्योंकि और सब मान चुके हैं बात, और कोई नहीं है यहाँ पर। बाकी सब अपनी जो हमने एडवाइजरी जारी की देखिए वो सब पीछे हैं। आइए प्रज्ञा जी आ जाइए। एडवाइजरी सब बात मान रहे हैं, आप वहां से दिखाइए जो भी दिखाना है प्लीज।
आइए आइए प्रज्ञा जी आइए, एक पत्थर लग जाएगा फिर अनाज का बात बनेगी। चलिए आगे बढ़िए। आइए आइए प्लीज आइए आइए आइए। पुलिस मना कर रही है अंदर जाने से। ये विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिए, ऐसे दाल मंडी टूट रही है। इस तरीके से दाल मंडी टूट रही है और पुलिस के जवान, ये देखिए ऊपर से नीचे तक इतनी, ये गली इतनी ज़्यादा ये गली, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। इतना इधर तोड़ा जाना है और इतना इधर तोड़ा जाना है और इतनी गली है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब इतनी चौड़ी होनी है ये गली। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गली कितनी चौड़ी होनी है। दोनों तरफ जितना टूट चुका है इतनी चौड़ी होनी है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पगडंडी जैसी बीच में रास्ता है और दोनों तरफ 4 लेन जैसा यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है। तो ये कितने मकान इस बीच में टूटते हुए जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनारस जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, बनारस जो अपनी गलियों के लिए पहचाना जाता था, उस बनारस में अब हाईवे बन रहा है। आप देखिए, जहां हाईवे बनाना है वहां हाईवे नहीं बन रहा है, लेकिन जहां हाईवे निकल नहीं सकता है वहां हाईवे बनाया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बात, अपना अपना दुख, अपना अपना दर्द बताना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दर्द है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी के पास उम्मीद है कि मिलेगा और किसी को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि किसी की दुकान है, किसी का मालिकाना हक है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें उलझी हुई हैं। लोग यहाँ पर इतनी कहानियाँ अपने दुख की, अपने दर्द की बयां कर चुके हैं कि अब वो कुछ बयां करना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा है, एक अजीब सी हताशा है। और आपके सामने सब तस्वीरों से अलग ये एक तस्वीर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल मंडी में क्या हो रहा है, दाल मंडी क्या है और दाल मंडी को क्या बनाया जा रहा है। शायद इस कैमरे में पूरी तस्वीर नहीं आ पा रही है। जितना अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ से एक साथ सामने की तरफ टूटता हुआ जाएगा, टूटता हुआ चला जाएगा। ये पतली सी गली इस ग्रांड ट्रंक रोड में बदली जाएगी। जीटी रोड अब यहीं से निकाली जाएगी, बनारस की गलियों से निकलेगी। ये हुक्मरानों के भीतर न जाने कैसी सनक है कि सब कुछ बनारस में ही गलियों के भीतर ही करना है। ऑप्शन कुछ और भी हो सकते थे, कुछ और भी विकल्प चुने जा सकते थे, लेकिन गली के भीतर ये विकल्प चुना गया है। इसको चौड़ी करने, इस सड़क को चौड़ी करने की सरकार को सूझी है। बोलने दिया नहीं जा रहा है, बोला तो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, और कई लोगों ने ये भी बताया कि जो लोग बोल रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से यहाँ पर झांक रहे हैं। नीचे मलबा है, मलबा गिरा पड़ा है, ऊपर से घर टूट रहा है और फिर भी लोग घरों के भीतर हैं और घरों के भीतर से नीचे गलियों में झांक रहे हैं कि कोई उम्मीद, कोई सरकारी उम्मीद, कोई उम्मीद की किरण बन के यहाँ पर आए और इनको इस कहर से बचाए। ये देखिए, इस खिड़की में भी कोई था जो कैमरा देखते ही भीतर चला गया है। वो आप सामने देखिए, कुछ बच्चे आपको इस इमारत में नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत भी टूटेगी और इस इमारत को भी ज़मींदोज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क अब इससे ज़्यादा चौड़ी बनाई जाने वाली है।
ये देखिए, नीचे दुकान खुली हुई है, ऊपर घर टूट रहा है। कहते हैं कि इस गली में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज की हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों की ज़्यादातर दुकानें हैं। 60 और 40 का आंकड़ा इस लेन में बताया गया कि 60% लगभग हिंदू हैं और फिर मुस्लिम यहाँ पर हैं। और इस गली को ये देखिए, यहाँ पर ऊपर से घर टूट रहा है, दुकान टूट रही है और नीचे से दुकान के भीतर से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ एक भाई साहब हैं, कुछ पूछने की हिम्मत करेंगे। आपकी भी टूटेगी भाई साहब? हमने बेचा तो है नहीं। हाँ, तो जो गवर्नमेंट कह रही जर्जर है। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगी? पीछे तक आपकी ये पूरी दुकान चली जाएगी? हाँ, सीढ़ी तक जाएगी। ये जो सीढ़ी है, ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है। अब 5 बजे बुलडोजर चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़ फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है। और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गद्दा, ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? हाँ, कोई 1 रुपए बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है सरकारों को। वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है? ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश। लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है।
इधर से निकल जाएंगे। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे, ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की भी प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं। कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाना ही पड़ेगा। से दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। वो बुलडोज़र है, बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों की घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए लोगों को, वाईफाई देना ना। ए भैया हम निकल जाएं? हाँ नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस। जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग चलिए आगे, चलिए आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा कैसे निकाल पाएंगे बुलडोज़र? आज निकालेंगे, मलबा उठा के उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की। ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ
हाँ आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? ओह ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है। अब 5 बजे बुलडोजर चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़-फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है। और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गद्दा, ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है। लेकिन सुनने को कोई राज़ी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? हाँ, कोई 1 रुपये बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है। सरकारों को वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश।
स्टे का आदेश, लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। इधर ही निकल जाएंगे। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं, कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए बाबूजी, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाना ही पड़ेगा। मौत जिंदा रहने के लिए दुकान ही तो है सहारा, एक वो भी सहारा आप छीन रही हैं। आइए आइए आइए। नहीं अंदर तो हमने दुकान दिखा दी, हम दुकान तो लगातार दिखा ही रहे हैं, ऊपर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आपके यहाँ स्टे का लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। ये है कि आप लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? कोर्ट का स्टे है कि मर्जी? हाँ, ये कागज तो कह रहे हैं, कागज तो मेरे पास हैं ये वाले, ये कागज तो कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? ये तो प्रशासन से पूछिए आप लोग। क्या बोलते क्या है आप जब स्टे की बात बोलते हैं तो क्या? वो कहते हैं इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है। ये देखिए ऊपर से आदेश है बोला जा रहा है इन लोगों को। की रिपोर्ट लगी है नगर आयोग मकान कहीं से जर्जर नहीं, उसके बाद भी तोड़ा जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर ये कि डिमोलिश पे स्टे है, उसके बाद भी नहीं माना जा रहा है, मकान को तोड़ दिया जा रहा है, कह रहे स्टे नहीं मानेंगे, जो करते बने कर लो। अब आइए मैडम आपको दिखाएंगे, हमारा ये मकान है। हाँ। जिसको इन्होंने कहते डायलेटेड प्लेटेड बोतीदा है, बर्जर है। अब एक मिनट जरा सा कैमरा हाँ लगा। हाँ आइए हम दिखाने के लिए आए आप लोगों की बात। ये सील इंटैक्ट खड़ा हुआ है मकान, कहीं से तिखा भी नहीं हुआ, कहीं से इधर से उधर खसका भी नहीं है, और इसको जर्जर बताया जा रहा है। ये बताइए इससे पुख्ता मकान कौन सा हो सकता है? ये सैकड़ों साल तक हिलेगा नहीं, जिसको आज जर्जर बना के तोड़ा जा रहा है। और कहीं अगर आप कुछ एतराज़ करते हैं तो आप अंदर जाइए। अच्छा, यानी मंडी की गली है और इस गली का ध्वस्तीकरण चल रहा है। इस गली को चौड़ा किया जाना है। ये गली जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 13 से 14 फीट की अभी होगी, और एक तरफ इसको 6 मीटर इस तरफ तोड़ा जाना है और लगभग 6 मीटर इसके अंदर इस तरफ तोड़ा जाना है। ऊपर से तोड़ फोड़ की कार्रवाई जारी है, ऊपर से तमाम सारा मलबा नीचे गिर रहा है, और इस तरफ बैरिकेटिंग है, तारों का जाल आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस है। सामने देखेंगे तो बुलडोज़र खड़ा हुआ है। जो काम हाथों से नहीं हो पा रहा है वो काम मशीन से अंजाम देने के लिए बुलडोज़र लेकर के आया गया है, और तमाम सारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, और सैनिक अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं ताकि लोग बुलडोज़र के सामने ना आने पाए। ये देखिए, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि बैरियर से पीछे आ जाएं, और इसी तरीके से तमाम सारे जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं, और जवान अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सकरी गली में बुलडोज़र कैसे घुसा होगा ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है कि इस पतली गली के भीतर बुलडोज़र कहाँ से और कैसे आया होगा। चलिए, जो बैरियर है उससे आगे चलिए, चलिए आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे प्लीज, बाहर इधर से आगे भाई, मकान यहाँ भी तोड़ा जा रहा है, इसलिए कह रहे लगातार सारे भवन तोड़े जा रहे हैं। आप आगे बढ़िए मैम, प्लीज चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से पुलिस सबको बाहर, हाँ तो आप आगे बढ़िए, बात तो सुनिए। तो आप प्लीज जैसे सब मान रहे हैं आप ही आगे बढ़िए। चलिए आइए, सभी लोग आगे, पूरी मीडिया आपकी बात मान रही है, वो सब बाहर खड़े हैं, तो आप उसका सम्मान करिए, आप उसका सम्मान करिए। आप आगे आइए, इधर आइए भाई, आप जो है एक्शन साहब से अपनी बात कीजिए। यहाँ पर लोगों को बात भी नहीं करने दी जा रही है कि मीडिया को लोग अपना दर्द बताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बात नहीं करने दे रही है। पुलिस कह रही है कि आप
बात नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ चलिए ये हाँ तो इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप उधर चलिए। चलिए यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बैरिकेड के आगे चलिए। मंजर आप देखिए आपके सामने कैसा है, चारों तरफ तोड़ फोड़ यहाँ पर हो रखी है और दोनों तरफ पुलिस तैनात है, इस तरफ और उस तरफ भी। ये देखिए ऊपर से झांकते हुए लोग, टूटी हुई गलियों से झांकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग है। ऊपर किसी का गद्दा यहाँ पर लटक रहा है, जाड़े में हो सकता है ये ओढ़ने बिछाने के काम आता हो, लेकिन अब ये घर ऊपर से कुछ टूट चुका है, कुछ टूट रहा है। कई जगहों पर नोटिसें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जो जगह कल तक गुलजार हुआ करती थी वो अब बेजार है। ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर तक तोड़ा जाना है। आप बंद करनी पड़ी क्योंकि डर है लोगों में। आप ये देखिए कि तोड़ा कितना जाना है, ये गली है और इतना भीतर तक ऐसे तोड़ा जाना है। आप देखिए इतना लंबा तक तोड़ा जाना है। प्रज्ञा जी पूछ रही हैं कि आपकी दुकान है, टूटी हुई दुकान की अभी होगी और एक तरफ इसको 6 मीटर इस तरफ तोड़ा जाना है और लगभग 6 मीटर इसके अंदर इस तरफ तोड़ा जाना है। ऊपर से तोड़ फोड़ की कार्रवाई जारी है, ऊपर से तमाम सारा मलबा नीचे गिर रहा है और इस तरफ बैरिकेटिंग है, तारों का जाल आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस ही पुलिस है। सामने देखेंगे तो बुलडोज़र खड़ा हुआ है। जो काम हाथों से नहीं हो पा रहा है वो काम मशीन से अंजाम देने के लिए बुलडोज़र लेकर के आया गया है और तमाम सारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं और सैनिक अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं ताकि लोग बुलडोज़र के सामने ना आने पाए। ये देखिए ये अनाउंसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि बैरियर से पीछे आ जाएं और इसी तरीके से तमाम सारे जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और जवान अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सकरी गली में बुलडोज़र कैसे घुसा होगा ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है कि इस पतली गली के भीतर बुलडोज़र कहाँ से और कैसे आया होगा। चलिए जो बैरियर है उससे आगे चलिए, चलिए आगे चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे प्लीज बाहर इधर से आगे भाई मकान यहाँ भी तोड़ा जा रहा है, इसलिए कह रहे लगातार सारे भवन तोड़े जा रहे हैं। आप आगे बढ़िए मैम प्लीज, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से पुलिस सबको बाहर, हाँ तो आप आगे बढ़िए, बात तो सुनिए। तो आप प्लीज जैसे सब मान रहे हैं आप भी आगे बढ़िए। चलिए आइए सभी लोग आगे, पूरी मीडिया आपकी बात मान रही है और सब बाहर खड़े हैं, तो आप उसका सम्मान करिए, आप उसका सम्मान करिए। आप आगे आइए, इधर आइए भाई, आप जो है एक्शन साहब से अपनी बात कीजिए। यहाँ पर लोगों को बात भी नहीं करने दी जा रही है कि मीडिया को लोग अपना दर्द बताना चाहते हैं लेकिन पुलिस बात नहीं करने दे रही है। पुलिस कह रही है कि आप बात नहीं कर सकते हैं। हाँ चलिए ये आराम से, हाँ तो इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप उधर चलिए यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बैरिकेड के आगे चलिए। मंजर आप देखिए आपके सामने कैसा है, चारों तरफ तोड़ फोड़ यहाँ पर हो रखी है और दोनों तरफ पुलिस तैनात है, इस तरफ और उस तरफ भी। ये देखिए ऊपर से झांकते हुए लोग, टूटी हुई गलियों से झांकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग है। ऊपर किसी का गद्दा यहाँ पर लटक रहा है, जाड़े में हो सकता है ये ओढ़ने बिछाने के काम आता हो, लेकिन अब ये घर ऊपर से कुछ टूट चुका है, कुछ टूट रहा है। कई जगहों पर नोटिसें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जो जगह कल तक गुलजार हुआ करती थी वो अब बेजार है। ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर तक तोड़ा जाना है।
आप बंद करनी पड़ी क्योंकि डर है लोगों में। आप ये देखिए कि तोड़ा कितना जाना है, ये गली है और इतना भीतर तक ऐसे तोड़ा जाना है। आप देखिए यहाँ ड्यूटी लगी है, इतना लंबा तक तोड़ा जाना है। कि ध्वस्ती करने का कार्य चल रहा है, लगातार मकान टूट रहे हैं और आप लोग क्या आगे चल रहे पब्लिक को। प्रज्ञा जी पूछ रही हैं कि आपकी दुकान है, टूटी हुई दुकान के पीछे वो भाई साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलिए, और क्योंकि और सब मान चुके हैं बात, और कोई नहीं है यहाँ पर। बाकी सब अपनी जो हमने एडवाइजरी जारी की देखिए उस सब पीछे हैं। आइए प्रज्ञा जी, आ जाइए। एडवाइजरी सब बात मान रहे हैं, आप वहां से दिखाइए जो भी दिखाना है प्लीज। आइए आइए प्रज्ञा जी आइए, एक पत्थर लग जाएगा फिर अनाज का बात बनेगी। चलिए आगे बढ़िए, आइए आइए प्लीज आइए, आइए आइए। पुलिस मना कर रही है अंदर जाने से। ये विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिए, ऐसे दाल मंडी टूट रही है। इस तरीके से दाल मंडी टूट रही है और पुलिस के जवान, ये देखिए ऊपर से नीचे तक इतनी ये गली, इतनी ज़्यादा ये गली। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। इतना इधर तोड़ा जाना है और इतना इधर तोड़ा जाना है और इतनी गली है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब इतनी चौड़ी होनी है ये गली। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गली कितनी चौड़ी होनी है। दोनों तरफ जितना टूट चुका है इतनी चौड़ी होनी है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पगडंडी जैसी बीच में रास्ता है और दोनों तरफ 4 लेन जैसा यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है। तो ये कितने मकान इस बीच में टूटते हुए जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनारस जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, बनारस जो अपनी गलियों के लिए पहचाना जाता था, उस बनारस में अब हाईवे बन रहा है। आप देखिए, जहां हाईवे बनाना है वहां हाईवे नहीं बन रहा है, लेकिन जहां हाईवे निकल नहीं सकता है वहां हाईवे बनाया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बात, अपना अपना दुख, अपना अपना दर्द बताना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दर्द है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी के पास उम्मीद है कि मिलेगा और किसी को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि किसी की दुकान है, किसी का मालिकाना हक है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें उलझी हुई हैं। लोग यहाँ पर इतनी कहानियाँ अपने दुख की, अपने दर्द की बयां कर चुके हैं कि अब वो कुछ बयां करना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा है, एक अजीब सी हताशा है। और आपके सामने सब तस्वीरों से अलग ये एक तस्वीर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल मंडी में क्या हो रहा है, दाल मंडी क्या है और दाल मंडी को क्या बनाया जा रहा है। शायद इस कैमरे में पूरी तस्वीर नहीं आ पा रही है। जितना अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ से एक साथ सामने की तरफ टूटता हुआ जाएगा, टूटता हुआ चला जाएगा। ये पतली सी गली इस ग्रांड ट्रंक रोड में बदली जाएगी। जीटी रोड अब यहीं से निकाली जाएगी, बनारस की गलियों से निकलेगी। ये हुक्मरानों के भीतर न जाने कैसी सनक है कि सब कुछ बनारस में ही गलियों के भीतर ही करना है। ऑप्शन कुछ और भी हो सकते थे, कुछ और भी विकल्प चुने जा सकते थे, लेकिन गली के भीतर ये विकल्प चुना गया है। इसको चौड़ी करने, इस सड़क को चौड़ी करने की सरकार को सूझी है। बोलने दिया नहीं जा रहा है, बोला तो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, और कई लोगों ने ये भी बताया कि जो लोग बोल रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से यहाँ पर झांक रहे हैं। नीचे मलबा है, मलबा गिरा पड़ा है, ऊपर से घर टूट रहा है।
और फिर भी लोग घरों के भीतर हैं और घरों के भीतर से नीचे गलियों में झांक रहे हैं कि कोई उम्मीद, कोई सरकारी उम्मीद, कोई उम्मीद की किरण बन के यहाँ पर आए और इनको इस कहर से बचाए। ये देखिए, इस खिड़की में भी कोई था जो कैमरा देखते ही भीतर चला गया है। वो आप सामने देखिए, कुछ बच्चे आपको इस इमारत में नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत भी टूटेगी और इस इमारत को भी ज़मींदोज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क अब इससे ज़्यादा चौड़ी बनाई जाने वाली है। ये देखिए, नीचे दुकान खुली हुई है, ऊपर घर टूट रहा है। कहते हैं कि इस गली में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज की हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों की ज़्यादातर दुकानें हैं। 60 और 40 का आंकड़ा इस लेन में बताया गया कि 60% लगभग हिंदू हैं और फिर मुस्लिम यहाँ पर हैं। और इस गली को ये देखिए, यहाँ पर ऊपर से घर टूट रहा है, दुकान टूट रही है और नीचे से दुकान के भीतर से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ एक भाई साहब हैं, कुछ पूछने की हिम्मत करेंगे। आपकी भी टूटेगी भाई साहब? हमने बेचा तो है नहीं। हाँ, तो जो गवर्नमेंट कह रही जर्जर है। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगी? पीछे तक आपकी ये पूरी दुकान चली जाएगी? हाँ, सीढ़ी तक जाएगी। ये जो सीढ़ी है, देखिए ये बुलडोज़र से किस तरीके से दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, वो बुलडोज़र है। बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों की घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए। हाँ, ये देखिए, फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए उनको, वाईफाई देना ना। ए भैया, हम निकल जाएं? हाँ, नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस। जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा,
ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भाई आप लोग चलिए आगे चलिए, आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा अच्छा, कैसे निकाल पाएंगे बुलडोजर? आज निकालेंगे, मलबा भाग उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के। देखिए ये बुलडोज़र से किस तरीके से दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। वो बुलडोज़र है, बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों की घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए उनको, वाईफाई देना ना। ए भैया, ए भैया, हम निकल जाएं? हाँ नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस। जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भाई आप लोग चलिए आगे चलिए, आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा अच्छा, कैसे निकाल पाएंगे बुलडोज़र? आज निकालेंगे, मलबा भाग उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की।
ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? मुफ्तीगढ़ में आने वाले व्यय को आपसे भू राजस्व की बकाया की हक वसूल किया जाएगा। आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भूमि को तत्काल खाली कर दें ताकि मुफ्तीगढ़ की कार्रवाई कराई जा सके। फोर्स आ गया ये, चलिए आगे बढ़िए, आगे वहाँ जो वो वाला है गेट वहां से जो है अंदर करिए, कट ऑफ करिए, फोर्स आगे जाइए, फोर्स आगे जाइए भाई। अरे भाई फोर्स तो जाने दो यार, मूवमेंट मीडिया से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट काम शुरू होने दीजिए, पहले फोर्स का मूवमेंट करने दीजिए। आगे वहां पे आप बैरियर कर दीजिए और 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए साथ में। 5 कहा जा रहा है, चलिए अंदर, 5-6 लोग अंदर जाइए। क्या भाई अलग से बोलना पड़ेगा? 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए। एक बार फिर से यहाँ पे जोरों शोर से दाल मंडी में देखिए पैरामिलिट्री की तैनाती में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है। वहाँ जाइए। यहाँ पर अधिकारी और सामने आप देख सकते हैं इसी मकान का आज ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ इसी मकान का आज जोरों शोर से ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। किस प्रकार से मकान के लोग देख रहे हैं ध्वस्तीकरण, देखिए इतनी ज्यादा पुलिस प्रशासन के लोग यानी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अंदर मकान के अंदर इस प्रकार से मीडिया के लोगों से अंदर पीछे हो जाए, काम शुरू होने जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, ये ध्वस्तीकरण शुरू होने वाला है, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे यहाँ से हट। अरे भाई सामने से टूटेगा। अच्छा चलिए चलिए। और जहाँ देखिए दूसरी तरफ देखिए इस 2 मंजिले दुकान को देखिए पूरी तरीके से किस प्रकार से तोड़ दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। और देखिए जो बचे खुचे ऊपर के यहाँ पर जो ऊपर के स्थान है देखिए उस ऊपर से नीचे तक इतनी ये गली इतनी ज़्यादा ये गली, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। इतना इधर तोड़ा जाना है और इतना इधर तोड़ा जाना है और इतनी गली है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए अब इतनी चौड़ी होनी है ये गली। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गली कितनी चौड़ी होनी है। दोनों तरफ जितना टूट चुका है इतनी चौड़ी होनी है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पगडंडी जैसी बीच में रास्ता है और दोनों तरफ 4 लेन जैसा यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है। तो ये कितने मकान इस बीच में टूटते हुए जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनारस जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, बनारस जो अपनी गलियों के लिए पहचाना जाता था, उस बनारस में अब हाईवे बन रहा है। आप देखिए जहां हाईवे बनाना है वहां हाईवे नहीं बन रहा है, लेकिन जहां हाईवे निकल नहीं सकता है वहां हाईवे बनाया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बात, अपना अपना दुख, अपना अपना दर्द बताना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दर्द है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी के पास उम्मीद है कि मिलेगा और किसी को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि किसी की दुकान है, किसी का मालिकाना हक है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें उलझी हुई हैं। लोग यहाँ पर इतनी कहानियाँ अपने दुख की, अपने दर्द की बयां कर चुके हैं कि अब वो कुछ बयां करना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा है, एक अजीब सी हताशा है। और
आपके सामने सब तस्वीरों से अलग ये एक तस्वीर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल मंडी में क्या हो रहा है, दाल मंडी क्या है और दाल मंडी को क्या बनाया जा रहा है। शायद इस कैमरे में पूरी तस्वीर नहीं आ पा रही है, जितना अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है ये सब यहाँ से एक साथ सामने की तरफ टूटता हुआ जाएगा, टूटता हुआ चला जाएगा। ये पतली सी गली इस ग्रांड ट्रंक रोड में बदली जाएगी। जीटी रोड अब यहीं से निकाली जाएगी, बनारस की गलियों से निकलेगी। ये हुक्मरानों के भीतर न जाने कैसी सनक है कि सब कुछ बनारस में ही गलियों के भीतर ही करना है। ऑप्शन कुछ और भी हो सकते थे, कुछ और भी विकल्प चुने जा सकते थे, लेकिन गली के भीतर ये विकल्प चुना गया है। इसको चौड़ी करने, इस सड़क को चौड़ी करने की सरकार को सूझी है। बोलने दिया नहीं जा रहा है, बोला तो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, और कई लोगों ने ये भी बताया कि जो लोग बोल रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ये देखिए कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से यहाँ पर झांक रहे हैं। नीचे मलबा है, मलबा गिरा पड़ा है, ऊपर से घर टूट रहा है और फिर भी लोग घरों के भीतर हैं और घरों के भीतर से नीचे गलियों में झांक रहे हैं कि कोई उम्मीद, कोई सरकारी उम्मीद, कोई उम्मीद की किरण बनके यहाँ पर आए और इनको इस कहर से बचाए। ये देखिए इस खिड़की में भी कोई था जो कैमरा देखते ही भीतर चला गया है। वो आप सामने देखिए कुछ बच्चे आपको इस इमारत में नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत भी टूटेगी और इस इमारत को भी ज़मींदोज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क अब इससे ज़्यादा चौड़ी बनाई जाने वाली है। ये देखिए नीचे दुकान खुली हुई है, ऊपर घर टूट रहा है। कहते हैं कि इस गली में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज की हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों की ज़्यादातर दुकानें हैं। 60 और 40 का आंकड़ा इस लेन में बताया गया कि 60% लगभग हिंदू हैं और फिर मुस्लिम यहाँ पर हैं। और इस गली को ये देखिए यहाँ पर ऊपर से घर टूट रहा है, दुकान टूट रही है और नीचे से दुकान के भीतर से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ एक भाई साहब हैं, कुछ पूछने की हिम्मत करेंगे। आपकी भी टूटेगी भाई साहब? हमने बेचा तो है नहीं। हाँ, तो जो गवर्नमेंट कह रही जर्जर है। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगी? पीछे तक आपकी ये पूरी दुकान चली जाएगी? हाँ, सीढ़ी तक जाएगी। ये जो सीढ़ी है, ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है। अब 5 बजे बुलडोजर चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर, दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है। और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गद्दा, ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं, सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? हाँ, कोई 1 रुपए बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है। सरकारों को वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी, जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है? ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश। लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। इधर ही निकल जाएंगे। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं, कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए बाबूजी, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाना ही पड़ेगा। दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है, कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए। वो बुलडोज़र है, बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों के घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए उनको, वाईफाई देना ना।
ए भैया हम निकल जाएं। हाँ नहीं हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस, जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे, और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग चलिए आगे चलिए, आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं हमारी दुकान। अच्छा कैसे निकाल पाएंगे बुलडोज़र? आज निकालेंगे, मलबा भाग उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए सामान लगती है फिर वापस जाएगा ना। अच्छा तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है, वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रही हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की। ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोज़र यहाँ आएगा कैसे? ओहो ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है, अब 5 बजे बुलडोज़र चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया, जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़ फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है, और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गड्ढा,
ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं, सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? हाँ, कोई 1 रुपए बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है सरकारों को। वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी, जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश, लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं, कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाने। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी, जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश, लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं, कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाना ही पड़ेगा। मौत
जिंदा रहने के लिए दुकान ही तो है सहारा एक, वो भी सहारा आप छीन रही हैं। आइए आइए आइए। नहीं, अंदर तो हमने दुकान दिखा दी, हम दुकान तो लगातार दिखा ही रहे हैं, ऊपर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आपके यहाँ स्टे का लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। ये है कि आप लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? कोर्ट का स्टे है कि मर्जी? हाँ, ये कागज तो कह रहे हैं, कागज तो मेरे पास हैं ये वाले, ये कागज तो कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? ये तो प्रशासन से पूछिए आप लोग। क्या बोलते क्या है आप जब स्टे की बात बोलते हैं तो क्या? वो कहते हैं इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है? ये देखिए ऊपर से आदेश है बोला जा रहा है इन लोगों को। रिपोर्ट लगी है नगर आयोग मकान कहीं से जर्जर नहीं, उसके बाद भी तोड़ा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर ये कि डिमोलिश पे स्टे है, उसके बाद भी नहीं माना जा रहा है। मकान को तोड़ दिया जा रहा है, कह रहे स्टे नहीं मानेंगे, जो करते बने कर लो। अब आइए मैडम आपको दिखाएंगे, हमारा ये मकान है। हाँ। जिसको इन्होंने कहते डायलेटर प्लेटेड ने बोतीदा है, बर्जर है। अब एक मिनट जरा सा कैमरा हाँ हाँ आइए हम दिखाने के लिए आए आप लोगों की बात। ये सील इंटैक्ट खड़ा हुआ है मकान, कहीं से तिखा भी नहीं। देखिए ये बुलडोजर से किस तरीके से दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए वो बुलडोज़र है। बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों की घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए। हाँ ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? गुलाबी जोनों को वाईफाई देना ना। ए भैया हम निकल जाएं? हाँ नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस। जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भाई आप लोग चलिए आगे चलिए, आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा।
कैसे निकाल पाएंगे बुलडोजर? आज निकाल निकालेंगे, मलबा उठा के उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की। ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ, आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? मुफ्तीगढ़ में आने वाले व्यय को आपसे भू राजस्व की बकाया की राहत वसूल किया जाएगा। आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भूमि को तत्काल खाली कर दें ताकि मुफ्तीगढ़ की कार्रवाई कराई जा सके। फोर्स आ गया ये, चलिए आगे बढ़िए, आगे वहाँ जो वो वाला है गेट, वहां से जो है अंदर करिए, कट ऑफ करिए, फोर्स आगे जाइए, फोर्स आगे जाइए भाई। अरे भाई फोर्स तो जाने दो यार, मूवमेंट वीडियो से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट काम शुरू होने दीजिए, पहले फोर्स का मूवमेंट करने दीजिए। आगे वहां पे आप बैरियर कर दीजिए और 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए साथ में। 5 कहा जा रहा है, चलिए अंदर, 5-6 लोग अंदर जाइए। क्या भाई अलग से बोलना पड़ेगा? 5-6 लोग अंदर जाइए, 5-6 लोग अंदर जाइए। एक बार फिर से यहाँ पे जोरों शोरों से दाल मंडी में देखिए पैरामिलिट्री की तैनाती में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण कार्य शुरू होने जा रहा है। वहाँ जाइए, यहाँ पर अधिकारी और सामने आप देख सकते हैं इसी मकान का आज ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसी मकान का आज जोरों शोरों से ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। किस प्रकार से मकान के लोग देख रहे हैं ध्वस्तीकरण, इतनी ज्यादा पुलिस प्रशासन के लोग यानी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग अंदर मकान के अंदर इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। पीछे हो जाए, काम शुरू होने जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। पीछे जाइए, पीछे पीछे जाइए, ये ध्वस्तीकरण शुरू होने वाला, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे यहाँ से हट। अरे भाई सामने से टूटेगा। अच्छा, और जहाँ देखिए दूसरी तरफ देखिए इस 2 मंजिले दुकान को देखिए पूरी तरीके से किस प्रकार से तोड़ दिया गया है बुलडोजर के माध्यम से। और देखिए जो बचे खुचे ऊपर के यहाँ पर जो ऊपर के स्थान है देखिए उस हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप चलिए 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 चलिए। यहाँ पर पुलिस कह रही है कि बैरिकेड के आगे चलिए। मंजर आप देखिए आपके सामने कैसा है, चारों तरफ तोड़ फोड़ यहाँ पर हो रखी है और दोनों तरफ पुलिस तैनात है, इस तरफ और उस तरफ भी। ये देखिए ऊपर से झांकते हुए लोग, टूटी हुई गलियों से झांकते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग है। ऊपर किसी का गद्दा यहाँ पर लटक रहा है, जाड़े में हो सकता है ये ओढ़ने बिछाने के काम आता हो, लेकिन अब ये घर ऊपर से कुछ टूट चुका है, कुछ टूट रहा है। कई जगहों पर नोटिसें यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं और जो जगह कल तक गुलजार हुआ करती थी वो अब बेजार है। ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर तक तोड़ा जाना है। आप बंद करनी पड़ी क्योंकि डर है लोगों में। आप ये देखिए कि तोड़ा कितना जाना है, ये गली है और इतना भीतर तक ऐसे तोड़ा जाना है। आप देखिए इतना लंबा तक तोड़ा जाना है। प्रज्ञा जी पूछ रही हैं कि आपकी दुकान है, टूटी हुई दुकान के पीछे वो भाई साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और क्योंकि और सब मान चुके हैं बात, और कोई नहीं है यहाँ पर।
बाकी सब अपनी जो हमने एडवाइजरी जारी की है, देखिए वो सब पीछे हैं। आइए प्रज्ञा जी, आ जाइए। एडवाइजरी सब बात मान रहे हैं, आप वहां से दिखाइए जो भी दिखाना है प्लीज। आइए आइए प्रज्ञा जी, आइए एक पत्थर लग जाएगा फिर अनाज का बात बनेगी। चलिए आगे बढ़िए। आइए आइए प्लीज आइए आइए आइए। पुलिस मना कर रही है अंदर जाने से। ये विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिए, ऐसे दाल मंडी टूट रही है। इस तरीके से दाल मंडी टूट रही है और पुलिस के जवान, ये देखिए ऊपर से नीचे तक इतनी, ये गली इतनी ज़्यादा ये गली। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। इतना इधर तोड़ा जाना है और इतना इधर तोड़ा जाना है और इतनी गली है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब इतनी चौड़ी होनी है ये गली। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गली कितनी चौड़ी होनी है। दोनों तरफ जितना टूट चुका है इतनी चौड़ी होनी है। आप ये समझ सकते हैं कि एक पगडंडी जैसी बीच में रास्ता है और दोनों तरफ 4 लेन जैसा यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है। तो ये कितने मकान इस बीच में टूटते हुए जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनारस जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, बनारस जो अपनी गलियों के लिए पहचाना जाता था, उस बनारस में अब हाईवे बन रहा है। आप देखिए, जहां हाईवे बनाना है वहां हाईवे नहीं बन रहा है, लेकिन जहां हाईवे निकल नहीं सकता है वहां हाईवे बनाया जा रहा है। लोग अपनी अपनी बात, अपना अपना दुख, अपना अपना दर्द बताना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना दुख है, अपना अपना दर्द है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी के पास उम्मीद है कि मिलेगा और किसी को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि किसी की दुकान है, किसी का मालिकाना हक है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें उलझी हुई हैं। लोग यहाँ पर इतनी कहानियाँ अपने दुख की, अपने दर्द की बयां कर चुके हैं कि अब वो कुछ बयां करना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा है, एक अजीब सी हताशा है। और आपके सामने सब तस्वीरों से अलग ये एक तस्वीर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाल मंडी में क्या हो रहा है, दाल मंडी क्या है और दाल मंडी को क्या बनाया जा रहा है। शायद इस कैमरे में पूरी तस्वीर नहीं आ पा रही है। जितना अगल बगल आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ से एक साथ सामने की तरफ टूटता हुआ जाएगा, टूटता हुआ चला जाएगा। ये पतली सी गली इस ग्रांड ट्रंक रोड में बदली जाएगी। जीटी रोड अब यहीं से निकाली जाएगी, बनारस की गलियों से निकलेगी। ये हुक्मरानों के भीतर न जाने कैसी सनक है कि सब कुछ बनारस में ही गलियों के भीतर ही करना है। ऑप्शन कुछ और भी हो सकते थे, कुछ और भी विकल्प चुने जा सकते थे, लेकिन गली के भीतर ये विकल्प चुना गया है। इसको चौड़ी करने, इस सड़क को चौड़ी करने की सरकार को सूझी है। बोलने दिया नहीं जा रहा है, बोला तो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, और कई लोगों ने ये भी बताया कि जो लोग बोल रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से यहाँ पर झांक रहे हैं। नीचे मलबा है, मलबा गिरा पड़ा है, ऊपर से घर टूट रहा है और फिर भी लोग घरों के भीतर हैं और घरों के भीतर से नीचे गलियों में झांक रहे हैं कि कोई उम्मीद, कोई सरकारी उम्मीद, कोई उम्मीद की किरण बन के यहाँ पर आए और इनको इस कहर से बचाए। ये देखिए, इस खिड़की में भी कोई था जो कैमरा देखते ही भीतर चला गया है। वो आप सामने देखिए, कुछ बच्चे आपको इस इमारत में नज़र आ रहे होंगे। ये इमारत भी टूटेगी और इस इमारत को भी ज़मींदोज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सड़क
अब इससे ज़्यादा चौड़ी बनाई जाने वाली है। ये देखिए, नीचे दुकान खुली हुई है, ऊपर घर टूट रहा है। कहते हैं कि इस गली में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज की हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों की ज़्यादातर दुकानें हैं। 60 और 40 का आंकड़ा इस लेन में बताया गया कि 60% लगभग हिंदू हैं और फिर मुस्लिम यहाँ पर हैं। और इस गली को ये देखिए, यहाँ पर ऊपर से घर टूट रहा है, दुकान टूट रही है और नीचे से दुकान के भीतर से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ एक भाई साहब हैं, कुछ पूछने की हिम्मत करेंगे। आपकी भी टूटेगी भाई साहब? हमने बेचा तो है नहीं। हाँ, तो जो गवर्नमेंट कह रही जर्जर है। हाँ, तो ये कहाँ तक जाएगी? पीछे तक आपकी ये पूरी दुकान चली जाएगी? हाँ, सीढ़ी तक जाएगी। ये जो सीढ़ी है, ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है। अब 5 बजे बुलडोजर चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़-फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है। और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए, ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गद्दा, ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए, पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं, सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए, जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? कोई 1 रुपए बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है सरकारों को। वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी, जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए, आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है, ये मकान तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है। और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है।
यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश, लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। इधर ही निकल जाएंगे। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? आप इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। ऊपर टूट रहा है, आप लोग दुकान चला रहे हैं, कहाँ है, कोई कैमरा है क्या? ऊपर टूट रहा है, आप दुकान चला रहे हैं, कैसे बाबूजी? ये बताइए बाबूजी, ये दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए दुकान तो चलाना ही पड़ेगा। दाल मंडी में ये देखिए मलबा उठाया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए कि कैसे लोगों के घरों से जो मलबा गिरा है कैसे उसको उठाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। वो बुलडोज़र है, बुलडोज़र में जो भैया बैठे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों का घर गिर रहा है, इतने सारे लोगों के आंसू देखकर आपके मन में कुछ आता है? तो भैया बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी कुछ देर पहले जो लोग हथौड़े से, प्रशासन के हथौड़े से लोगों का दुकान, लोगों के घर तोड़ रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। ये भैया है, ये बुलडोज़र लेकर आए हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इनको बुलडोज़र निकालना है अपना। गले में भगवा गमछा है। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, ये देखिए फिर से अभी कुछ देर पहले पुलिस ऐसे बैरिकेडिंग में लोगों को बंद कर गई थी और घर गिरा रही थी। अब ये भगवा गमछा पहने हुए भैया हमको बैरिकेडिंग के पीछे बंद कर गए हैं और घर गिरा, मतलब ये मलबा उठा रहे हैं। क्या हुआ? बुला लीजिए उनको, वाईफाई देना ना। ए भैया, ए भैया, हम निकल जाएं? हाँ नहीं, हम निकल आएंगे अजय। ये देखिए, ये देखिए कैसे ये किसी के घर का दरवाजा है, तार हैं तमाम, और ये बुलडोज़र से कैसे कैसे लोगों के घर का मलबा उठाया जा रहा है, वो भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, ये वैसे ही आखिरी मिट्टी समझ लीजिए, कब्र के ऊपर की आखिरी मिट्टी जो बुलडोज़र के सहारे उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं दाल मंडी में। देखिए तमाम तार क्योंकि बहुत स्मार्ट हो गया था बनारस, जब से मोदी जी आए थे 2014 के बाद क्योटो बना दिया गया था। अब क्योटो ऐसा बनाया गया था कि तारों के जंजाल थे और अब वो जंजाल गिर रहे हैं, वो विकास क्योटो वाला गिर गया है। तो देखने को मिल रहा है कि कैसे तारों का जाल भी एक तरफ है। अब कैसे ये बुलडोज़र निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो गली है इससे गाड़ी भी नहीं जा सकती। जहाँ से एक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ से इतना बड़ा बुलडोज़र कैसे निकलेगा और कैसे ये घुसा होगा, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग चलिए आगे, चलिए आगे हो जाइए। वो गाड़ी निकलवा रहे हैं? नहीं, हमारी दुकान। अच्छा अच्छा, कैसे निकाल पाएंगे बुलडोज़र? आज निकालेंगे, मलबा भाग उधर करेंगे, गाड़ी आ जाए, सामान लगती है, फिर वापस जाएगा ना। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ से सामान जा रहा है। वो देखिए किसी का घर टूटा है, मकान के दरवाजे, जीने, वो सामान देखिए, अलमारियाँ, वो किसी के मकान के अंदर की खिड़कियाँ, वो सब कुछ दिख रही हैं और कह रही हैं कि इतनी जल्दी तो हमें नहीं छोड़ना था, लेकिन मजबूरी है लोगों की।
ये लिंटर देखिए आधा गिरा पड़ा हुआ है। हाँ? हाँ आइए भाई, आइए भरत जी। कैसे भैया सब इतना सब ये बुलडोजर यहाँ आएगा कैसे? ओहो ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप क्यों लगाए हैं जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को आपके स्टे लिखने से? जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? 5 बज गया है। अब 5 बजे बुलडोजर चलना, प्रशासन का हथौड़ा चलना, लोगों के घरों पर दुकानों पर बंद हो गया है फिलहाल के लिए। अब लोग बाहर आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा, सही फरमाया। जैसे कर्फ्यू खुलता है उसी तरीके से अब बैरिकेडिंग हट करके लोगों को निकाला गया है। ये देखिए तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि आज का तोड़ फोड़, आज का ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब कल अगले दिन से फिर होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनारस की दाल मंडी तोड़ी गई है और कितने मकानों को जर्जर बताकर इनको तोड़ा जा रहा है और लोग किस तरीके से अपने टूटे हुई दुकानों को, मकानों को खड़े होकर देख रहे हैं। देखिए ये पूरा तोड़ा जा चुका है। अभी मेरी आंखों के सामने ये पूरा तोड़ा गया। ये अलमारी, ये गद्दा, ये सब कुछ टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कोर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के अनुसार ये कोर्ट के ऑर्डर हैं जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को स्टे मिल गया है, इनके मकानों पर, दुकानों को स्टे मिल गया है, लेकिन सुनने को कोई राज़ी नहीं है। ये प्रशासन को ये कागज़ दिखाते हैं तो प्रशासन के लोग कहते हैं कि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं देखना है, इनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये कागज़ अपने हाथ में रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। देखिए पीछे तमाम पुलिस के जो लोग हैं सबकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब ये लोग जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे आज़ाद कर दिया गया हो, जैसे भेड़ बकरियों को जाल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। घर मकान तोड़े जा रहे थे, अब जाल हटा दिए गए हैं। तो वैसे भी हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत क्या है? हाँ, कोई 1 रुपये बोल रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। हर कोई समझता है कि नागरिकों की क्या हालत है और नागरिकों को क्या समझा जाता है, उनकी भावनाओं का, उनके भविष्य का कितना फर्क पड़ता है। सरकारों को वोट लेते समय तो सबको सब कुछ याद रहता है, लेकिन वोट के बाद देखिए ऐसे विकास किया जाता है। यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति भी नहीं कहता है कि आप विकास मत कीजिए, आप चौड़ीकरण मत कीजिए। सब कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन नियम के तहत कीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। सुनने को कोई तैयार नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी। वर्षों से आबाद दाल मंडी की इस तस्वीर को दिखाऊंगी जिसमें आबाद दाल मंडी अब जीती जागती कब्रिस्तान में तब्दील हो गई है। लोग चल रहे हैं लेकिन उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान तोड़ दिए गए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा, वो ये सोच ले। लगा हुआ मकान टूट रहा है, बड़ा स्टे लगा दुकान पर। ये देखिए आगे दिखाइए। हाँ भैया, सरिया वरिया ले जा रहे हैं यहाँ से। ये अभी तोड़ा गया है ये मकान, तो पूरा तार वार गिरा पड़ा है।
और अभी ये देखिए, अभी ये वाला मकान तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए फटा हुआ ये पोस्टर क्या कह रहा है। ये पोस्टर कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दाल मंडी चौड़ीकरण स्थगन का आदेश, स्टे का आदेश, लेकिन चल रहा है, टूट फूट चल रही है। इधर ही से निकल जाएंगे। ये देखिए दाल मंडी कैसे मलबे में तब्दील कर दी जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीचे मलबा भी दिखाते रहिए। टूट रहा है, नीचे दुकान पे हाल देख लीजिए। ये देखिए ऊपर स्टे, ये देखिए ऊपर स्टे लिखा हुआ है। ये आप लोग ये सब आप